एमएलसी चुनाव भी हो रहे हैं। आप लोगों ने भी नामांकन किया है। आपकी पार्टी की तरफ से 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। संख्या बल बहुत कम है। सिर्फ अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर नामांकन करा दिया आप लोगों ने कि अंतरात्मा की आवाज़ होगी तो दे देंगे वोट। भाई, हम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है। सत्ता पक्ष को हर कोने पर, हर चौराहे पर, हर मुद्दे पर घेरेंगे। रही बात, ये तो चुनाव है। जब चुनाव में 2 पक्ष नहीं तो चुनाव किस बात का। तो इसलिए हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं और लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। इसमें भाजपा को सिरदर्द नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ तो समाजवादी पार्टी के विधायकों के अंदर भी जाग सकती है। हो सकता है पलट जाए इधर। अब चुनाव में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये मतदाताओं पर निर्भर होता है। इसलिए उसकी चिंता न हमें है न भाजपा को करनी चाहिए। एक सवाल और था कि पूरा भारतीय जनता पार्टी एक महाजनसंपर्क अभियान चला रही है 30 तारीख से, और उसको लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सबको न्योता भेजा गया और दूसरे प्रदेशों के सांसदों को, मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ मंत्रियों को बोला गया है, लेकिन प्रभारी उन लोगों को बनाया गया है। अब इस पर हमें इसलिए कुछ नहीं कहना कि हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति अपने अपने तौर तरीके से बनती बिगड़ती है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये उनका काम है। लेकिन इतना जरूर है कि हम 2024 में भाजपा की विदाई जरूर करेंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा को बैरंग वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा सरकार की इस 9 साल के कार्यकाल में देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवान सरकारी नौकरियों के लिए तरस रहा है, महंगाई चरम पर है, जीएसटी का दुरुपयोग हो रहा है, छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक आज जीएसटी की जांच के नाम पर लूट के शिकार बनाए जा रहे हैं, सरकारी विभाग उद्योगपतियों के हवाले किए जा रहे हैं। सरकार की इन असफलताओं को लेकर के समाजवादी पार्टी भी जनता के बीच में जाएगी। रामराज आ चुका है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, आप लोगों को लगता है, और आप कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा क्यों कहते हैं? उनमें कहाँ खामियां पाते हैं आप? भाई, रामराज का मतलब रामराज में ही शंभू का सर काटा गया था। रामराज में ही सीता जैसी महान देवी को गर्भवती हालत में जंगल भेजा गया था। अग्नि परीक्षा के बाद भी एकलव्य का अंगूठा काटा गया था। शिक्षा देने के लिए अछूत शूद्र, और जब महान धनुर्धर बन गया तो उसका अंगूठा इसलिए काट लिया गया कि महान धनुर्धर होने के बावजूद भी तीर को कमान पर न कर सके। तो स्वाभाविक रूप से आज भी ये दलितों का आरक्षण काट रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण काट रहे हैं, आदिवासियों का आरक्षण काट रहे हैं, संविधान प्रदत्त आरक्षण को शून्य लगातार करते जा रहे हैं, निष्प्रभावी करते जा रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को निष्प्रभावी कर रहे हैं, ऐसा रामराज हमें नहीं चाहिए। हमें संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी हद तक अगर इनसे टकराना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं रहेगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। उन्होंने साफ तौर पर संसद भवन वाले मामले को लेकर कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उसका उद्घाटन कराना चाहिए। अगर नहीं कराते हैं ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो वो सर्वोच्च पद पर बैठी महिला के साथ साथ दलितों और आदिवासियों का भी अपमान कर रहे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।